इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। द काइट, काइट यानी पतंग। दोस्तों, हम में से हर किसी को पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये बहुत ही एक्साइटिंग गेम होता है। आप पतंग उड़ाते हो, हवा के साथ जब पतंग हिचकोले खाता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। इस पोएम के अंदर पोएट हैरी बेन ने इसी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पोएम को और जानते हैं इस पोएम में से हम क्या सीख सकते हैं। पोएट शुरुआत करते हैं, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अब यहाँ पे बात हो रही है एक नए काइट की, एक नए पतंग की। तो पोएट कहते हैं जब पतंग नया होता है तो वो पतंग बहुत ही ब्राइट होता है। वो कहते हैं जो ब्लू स्काई है, जो नीला आकाश है, उसके बैकग्राउंड में ये जो नया पतंग है वो बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, भड़कीला चमकीला दिखाई दे रहा है। विद द डाइव एंड द डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। अब यहाँ पे जब पतंग हवा में उड़ रहा है तो जो आपको नज़ारा दिखाई देता है तो वो कुछ इस तरह सा होता है कि जो पतंग है वो डाइव करता है। डाइव लेने का मतलब होता है जैसे आप नदी में डाइव लेते हो, आप क्या करते हो, डुबकी लगाते हो या फिर डिप करते हो। जैसे आप चाय के अंदर ब्रेड को डिप करते हो, डुबोते हो, ठीक उसी तरह से जो पतंग है वो क्या कर रहा है, वो हवा के लहरों के ऊपर वो क्या कर रहा है, डाइव कर रहा है। उस लहरों के ऊपर वो डुबकी लगा रहा है, साथ ही साथ वो जो हवा है उसी के अंदर वो क्या रहा है, डूब रहा है। नेक्स्ट, इट स्नैप्स इट्स टेल। आपको पता है जो पतंग होती है उनके नीचे हम टेल लगाया करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो टेल है उसकी उसकी जो टेल है वो क्या कर देता है, काट देता है। स्नैप्स का मतलब होता है काट देना, कट देना। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे शिप होती है, जो जहाज होती है, उसे आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, उसके ऊपर इस तरह से कपड़े लगे हुए होते हैं। और ये जो कपड़े होते हैं इसके पीछे साइंस क्या है, जो हवा होती है उन्हें ये कपड़े कुछ इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं और फिर हवा के दबाव के कारण जो शिप होती है उसकी मूवमेंट होती है, उसकी दिशा तय होती है, उसकी स्पीड तय होती है। ठीक उसी तरह से जो ये पतंग है वो क्या करता है, सोर करता है। सोर करने का मतलब उड़ना। तो वो जो पतंग है वो उड़ता है लाइक अ शिप, जैसे जहाज। सिर्फ सेल के जो सेल को जो कपड़ा होता है सेल का, उसे हिंदी में हम पाल कहते हैं। तो जो पाल होती है ठीक उसी के सहारे जिस तरह कोई शिप, कोई जहाज पानी में आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से जो ये पतंग है वो सोर करता है। विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। और उस तरह उस वक्त ऐसे लगता है जैसे कि जो टाइड्स है, टाइड्स का मतलब होता है लहरें। तो जो यहाँ पे हवा यानी कि विंड की जो लहरें हैं उसके ऊपर हमारा पतंग क्या कर रहा है, राइड कर रहा है, उसके ऊपर वो प्रवास कर रहा है, उसके ऊपर वो चढ़ रहा है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, ऊपर चढ़े जा रहा है। तो इस एक्शन को आप इमेजिन कर सकते हो, जब आप पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग बस ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर चढ़े जा रहा है। तो इस एक्शन को वो कह रहे हैं क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप। तो जो पतंग है वो बस इस तरह से बढ़ते बढ़ते ऊपर चढ़ते चढ़ते उसके शिखर तक पहुंच रहा है। शिखर, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर या फिर टॉप। तो वो क्रेस्ट पर पहुंच रहा है, किसके शिखर पर पहुंच रहा है, ऑफ अ गस्ट। जो विंड है, जो हवा का झोंका है, उस स्ट्रॉन्ग विंड को या स्ट्रॉन्ग हवा के झोंके को हम गस्ट कहते हैं। तो उस विंड के झोंके के, उस हवा के झोंके के शिखर के ऊपर जो हमारा पतंग है वो चढ़ जाता है और पुल करता है। पुल का मतलब होता है खींचना। और वो किसको खींचता है, जो स्ट्रिंग होती है, जो धागा होता है, जिस धागे से हमने इस पतंग को बांधा हुआ होता है, उसे वो खींचता है उसकी ओर। एंड देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और फिर जब विंड फॉल हो जाती है, विंड फॉल होने का मतलब होता है जो हवा का बहाव है वो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है, उस वक्त इट सीम्स टू रेस्ट। उस वक्त हमें ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है। सीम्स का मतलब होता है आभास होना, प्रतीत होना। तो हमें ऐसे आभास होता है जैसे वो रेस्ट कर रहा है। रेस्ट करने का मतलब आराम कर रहा है, रुक गया है आकाश के अंदर ही। क्यों? क्योंकि अब जो विंड है, जो हवा का बहाव है, वो क्या हो गया है, फॉल हो चुका है, रुक चुका है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows। और फिर यहाँ पे जब स्ट्रिंग, जो धागा है या डोरा है,
जब वो स्लैक हो जाता है, स्लैक होने का मतलब ढीला हो जाना, तो जब स्ट्रिंग ढीली हो जाती है, यू विंड इट बैक, तब आप क्या करते हो, तब आप धागे को वापस विंड कर लेते हो, वापस आप उसे जमा कर लेते हो, और फिर आप दौड़ते हो, आप रन करते हो, आप दौड़ते हो अंटिल, अंटिल का मतलब तब तक आप दौड़ते हो, अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक कि कोई नई नई ब्रीज का मतलब होता है हवा का झोंका, जब तक कि कोई नया हवा का झोंका फिर से ब्लो नहीं होता, फिर से बहना शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब आप, जब हवा का बहाव कम हो गया है, तब क्या हो जाता है, जो स्ट्रिंग होती है वो स्लो हो जाती है, इसलिए आप दौड़ते हो, और आप दौड़ के कंपेंसेट करते हो, आप दौड़ते हो तो जो पतंग है वो कुछ हद तक स्टेबल हो जाता है, या फिर वो थोड़ी देर तक और उड़ने लगता है, और फिर आप रन करते हो तब तक जब तक वापस एक बार हवा का झोंका बहना शुरू नहीं हो जाता, एंड इट स्विंग्स फिल अप, एंड अप इट गोज, और तब तक आप दौड़ते हो जब तक उसकी जो विंग्स है वो फिल नहीं हो जाती, भर नहीं जाती हवा से, एंड अप इट गोज, जब तक कि वो वापस एक बार ऊपर की दिशा में जाना शुरू नहीं हो जाता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, फिर से एक बार जो पहली दो लाइंस थी उन्हें यहाँ पे पोएट ने रिपीट किया है। वो कहते हैं हाउ ब्राइट, कितना चमकीला और भड़कीला दिखता है पतंग, ऑन द ब्लू, जो ब्लू आकाश है, जो नीले कलर का अंबर है, आकाश है उसके ऊपर, व्हेन इट्स न्यू, तब जब पतंग नया है, बट अब यहाँ पे बट, लेकिन रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, अब यहाँ पे वो एक विडंबना की बात कर रहे हैं कि रेगुलर थिंग, जब ये पतंग होता है इसका इस्तेमाल हो जाता है, और जब ये पुराना हो जाता है पतंग, तब उस पुराने पतंग को, यूज किए हुए पतंग को हम कहेंगे रेगुलर थिंग। तो वो जो रेगुलर थिंग है, यू विल नेवर सी, उसे आप ऐसे मुड़कर भी नहीं देखते, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन अ टॉप ऑफ अ ट्री, जब वो पुराना हुआ फटा हुआ पतंग फ्लैप कर रहा होता है, हिचकोले खा रहा होता है, डुल रहा होता है ऑन अ स्ट्रिंग, जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है उसके ऊपर, जो स्ट्रिंग से जो शाखाएं हैं उनके ऊपर, जब ये पतंग अटक जाता है और जब वो फ्लैप हो रहा होता है, जो पुराना मैला सा पतंग होता है, उसे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ये जो पूरी पोएम है, इसमें से हमें क्या बात सीखनी है, हमें ये बात सीखनी है कि जो बात नई होती है, जब न्यू चीज होती है कोई, उसकी बहुत ज्यादा कद्र होती है, लेकिन वही चीज जब पुरानी हो जाती है तो उसकी ज्यादा कद्र नहीं होती। तो हमें हमारी जिंदगी में हमेशा कोशिश करनी है कि हम हमेशा नए बने रहें, हम हमारे नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहें, हम कुछ नई चीजें सीखते रहें, हम खुद को पावरफुल और स्ट्रांग बनाते रहें, क्योंकि पावरफुल, स्ट्रांग, नया, इन चीजों की ज्यादा कीमत होती है, कद्र होती है, बजाय कि पुरानी चीजें या फिर कम पावरफुल चीजें। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई है। अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।